हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी क्लास 6 का मैथ, जिसमें आज का टॉपिक है प्रश्नावली 3.7। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आल का बटन प्रेस कर दें, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो है दोस्तों आपको ईजिली मिल सके। और इससे पहले 3.6 तक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, पूछा गया है कि रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है और भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे तो इस संख्या में आपसे पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। ठीक है, और वही जो मौसम में मान आएगा वही इसका अधिकतम मान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 75 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम किससे घटाएंगे, तो 3 से भाग देंगे। दीजिए 3 दूना का 6, 3 5 15। ठीक है, अब 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से एक बार जाएगा, 5 1 में 5। ठीक है, अब 69 का करिए। तो सबसे छोटी संख्या से देखा जाता है तो 2 से तो नहीं जाएगा, तो 3 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो 3 दूना का 6 और 3 के 9। ठीक है, अब 23 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो 23 स्वयं के ही पहाड़ा में आता है, तो 23 का में 23। ठीक है, तो लिखेंगे इसका जो मल्टीपल है, कौन कौन से डिजिट आए हैं। तो एक तो 3 आया है, ठीक है, और एक इसका क्या है 5 × 5। ठीक है, दूसरी संख्या में क्या आया है आपका 69 में, तो एक तो 3 आया है और दूसरी जो डिजिट आया है वो 23। ठीक है, अब हम इनका मौसा का बात करें तो मौसा का मतलब होता है कि दोनों जो गुणनखंड किए हैं इसमें कॉमन कौन सा डिजिट है, तो आपका 3 है, तो क्या हो जाएगा, तो 3। तो लिखेंगे इसका कि भार के उस बट्टे का अधिकतम मान 3 किलोग्राम है। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आपसे कि 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करें और वह दूरी की पूरी कदम में तय हो जाए। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, लसा ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्योंकि पूछा है न्यूनतम दूरी तय करना है। ठीक है, चलिए आइए इन संख्याओं का लसा ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों लसा ज्ञात करते हैं तो हम संख्याओं को क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं और सबसे पहले छोटी संख्या से हम इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भाग देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो 3 दूना का 6 और 3 कम 3। ठीक है, फिर इसको 70 को ऐसे ही उतार देंगे, फिर 77 को भी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 3 से इसमें भाग देंगे। चलिए 3 7 21, फिर 70 को उतार देंगे, फिर 77 को भी उतार देंगे। ठीक है, अब कौन सी संख्या से भाग देंगे, तो 7 से। ठीक है, दीजिए भाग, 7 कम 7। ठीक है, 7 दहिया 70, फिर 7 कम 7, 7 कम 7। ठीक है, अब दोस्तों अब हम भाग देंगे कौन सी संख्या से, तो सबसे पहले 10 से देंगे। ठीक है, 10 से 10 में देंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम 11 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, एक बार। ठीक है, और इस तरह जो नीचे है 1 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं को यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेंगे, लिख लेंगे और इन्हीं का क्या करेंगे,
गुणा कराएंगे, ठीक है। लिखिए लस बराबर 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 10 गुणे 11, ठीक है। जब हम इनका गुणा कराएंगे तो तितरी के 9 9 सते 63, ठीक है। तो 63 हो गया, और छोटा करने के लिए हम कर रहे हैं, और इसका गुणा करेंगे तो 11 दहेंगे 110, ठीक है। अब इनसे इनमें गुणा कराएंगे तो आपका दोस्तों जो आएगा डिजिट बनेगा वो हो जाएगा 6930 सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे दोस्तों कि प्रत्येक को 6930 सेंटीमीटर दूरी तय करनी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसे सबसे लंबा फीता यानी टेप ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं यानी डायमेंशनल को पूरा माप ले, ठीक है। तो इस संख्या का जो पूछ रहा है आपसे, तीनों विमाओं को पूरी माप ले, तो इसमें सबसे लंबा पूछा है, तो क्या करेंगे, तो इस संख्या का हम लोग क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए इस सवाल को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो दोस्तों हम लोग मौसा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याओं को अलग अलग लिख लेते हैं। उसके बाद उस संख्याओं में जो है हम लोग सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले इसे 3 में भाग देंगे। 3 दूना का 6, ठीक है। 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है। उसके बाद हम लोग 5 से भाग देंगे, ठीक है। जब 5 से भाग देंगे तो 5 5 25 और 5 5 25, ठीक है। फिर हम लोग 5 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 11 बार में। फिर 11 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में, ठीक है। ऐसे ही 675 में हम लोग भाग देंगे किसे, तो 5 है, 0 और 5 आए तो 5 से भाग देंगे। दीजिए 5 एकम 5, ठीक है। ये 5 आई 15 और 5 5 25, ठीक है। फिर हम 5 से भाग देंगे दोस्तों, 5 दूना का 10 और 5 7 35, ठीक है। अब हम किससे भाग देंगे, 3 से। 3 आवा 27, फिर 3 से, 3 3 के 9, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 450 में देंगे तो सबसे पहले लास्ट में 0 और 5 आए तो 0 आए तो आपका 2 और 5 दोनों से चला जाएगा, तो पहले 2 से चेक करते हैं। तो 2 दूनी के 4 और यहाँ पे 2 दूनी के 4 और 2 5 10। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 5 से ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चला जाएगा 5 से। दीजिए 5 चौके 20 और 5 5 25, ठीक है। अब 5 से फिर जाएगा, 5 9 45, ठीक है। उसके बाद अब 3 से भाग दे के देख लीजिए, 3 के 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो ये इनके आया डिजिट। चलिए अब इसको लिख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11, ठीक है। दूसरा में आपका आया 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तीसरे में आया आपका, लिखेंगे 2 एक बार आया है, फिर 3 2 बार आया है, फिर 2 5 बार आया है, ठीक है। अब इनमें देखते हैं कि इन तीनों में कौन कौन सी संख्या आपका जो है कॉमन है। एक तो 3 है, ठीक है। 3 यहाँ पे आया है, 3 यहाँ पे आया है और एक 3 यहाँ पे आया है, ठीक है। और कौन सी संख्या कॉमन है, 5 है, 5 है, 5 इसमें भी है और एक 5 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें है, यानी 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। तो कराइए गुणा। जब हम इसका गुणा कराएंगे दोस्तों आपका, तो बनेगी संख्या 3 5 15 15 5 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिखेंगे दोस्तों इसको कि अतः सबसे लंबा फीता की माप कितना, 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर आपको 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है दोस्तों कि 6 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं का लसा ज्ञात करेंगे। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 3 6,
2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे, ये 3 तो नहीं जाएगा, फिर लेकिन 4 चला जाएगा, 2 दूनी के 4 और फिर ये 2 3 6, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे, एक बार जाएगा यहाँ पे और 3 को ऐसे ही उतार देंगे, फिर 3 से इसमें भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, ठीक है। और इस तरह हम लिखेंगे इनका लसा का। लसा में क्या करते हैं, तो सारी संख्याओं से जिनसे भाग दिए रहते हैं उनमें क्या करते हैं, गुणा कर देते। तो करिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 और अतिरिक्त के आपका 24 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, तो 24 हो गया प्राप्त। अब कहा है इस सवाल में कि 3 अंकों की छोटी संख्या, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो वो होती है आपका दोस्तों 100, ठीक है। 100 होती है और 100 में हम क्या करेंगे, 24 से भाग देंगे, ठीक है। जब 24 से 100 में आप भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, तो 4 बार, 24 चौके 96 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा रिमाइंडर, तो 4 बचा। इसी 4 को क्या करेंगे हम लोग इस सवाल में 100 में से यहाँ पे प्लस दे देंगे, ठीक है। 100 प्लस 24 माइनस 4 से को घटा देंगे। जब आप घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचा, 100 प्लस 20, यानी आपका जो आंसर प्राप्त होगा वो हो जाएगा 120, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इन 8, 10 और 12 का हम लोग लसा ज्ञात करेंगे और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस सवाल को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से इसमें हम लोग भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे इसमें, 2 दूनी के 4, 5 लिखेंगे, 2 3 6, फिर 2 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 2 एकम 2, 5 को ऐसे ही उतार देंगे, 3 को भी उतार देंगे, फिर 3 से भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, यहाँ पे 5, फिर 5 को हम लोग भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, तो एक बार, ठीक है। अब जो आई हुई संख्या है लसा का, उनको हम लोग लिख कर और इसमें गुणा कराएंगे। तो लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। कराइए गुणा, 2 दूनी के 4, दूनी 8 और अतिरिक्त के 24 और 24 बचे 120, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका 120 प्राप्त लसा, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपका होता है 999, ठीक है। कितना होता है, 999, ठीक है। जब 120 से आप क्या करेंगे, 999 में भाग देंगे, ठीक है। तो दीजिए, जब देंगे दोस्तों तो कितना बार जाएगा, तो 8 बार, 8 बार देंगे तो 960 होता है, ठीक है। और कितना रिमाइंडर बचा, तो 39 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 999, ठीक है। और क्या पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। कितने को, तो 39 को। तो आपका जो प्राप्त हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 960। तो दोस्तों यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आपसे पूछा है कि 3 विभिन्न चौराहे की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो वह पुनः एक साथ कब बदलेगी, ठीक है। तो दोस्तों इस संख्याओं का भी हम लोग क्या करेंगे, लसा ज्ञात करेंगे। तो चलिए इन संख्याओं का सबसे पहले हम लसा ज्ञात करते हैं। तो संख्याओं को एक साथ लेकर एक छोटी सी संख्या से भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, फिर 2 3 6, 2 छक्का 12, ये 2 पाँचे 10,
और 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे, ठीक है। 2 एक कम 2, 2 2 निके 4, फिर 2 एक कम 2, 2 आठे 16, फिर 2 2 निके 4 और 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, दीजिए 2 छक्का 12, 2 नवा 18, फिर 27, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे एक बार और, 2 3 आई 6, फिर 9 उतार देंगे, ठीक है। फिर 27। अब हम किससे भाग देंगे, 3 से, दीजिए तीन के 3 कम 3, तीन के 9 और 3 नवा 27, ठीक है। फिर 3 से भाग देंगे, 3 कम 3 और तीन के 9, फिर 1 यहाँ उतार देंगे, ठीक है। कोमा लगाते जाइए। फिर 3 से भाग देंगे, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3, ठीक है। अब लिखेंगे लस बराबर यहाँ से लेकर यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। यानी 4 बार जो है आपका 2 आया है और 1 2 3 बार आपका 3 आया है, ठीक है। लिखिए 2 और 3। और इन संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। जब गुणा कराएंगे तो आपको कौन सी संख्या प्राप्त होगी, चलिए यहाँ से करिए। 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए 16 और यहाँ पे लिख लीजिए गुणे तित्तीरी के 9 नतीरी 27, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखिए नीचे 16 गुणे यहाँ से 27 प्राप्त हुआ, ठीक है। जब इनका गुणा कराएंगे तो वो प्राप्त होगा आपका दोस्तों 432 सेकेंड, ठीक है। कितना होगा, 432 सेकेंड, ठीक है। लिख लीजिए इसको। अब 432 सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, घंटे से भाग देंगे। तो 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। जब 60 से आप लोग भाग देंगे किस में, 432 में, तो कितने बार जाएगा, 6 7 42, 7 बार में कितना हो जाएगा 420, ठीक है। और यहाँ से उतरा A1, यहाँ से लिखेंगे 2। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लगा के सेकेंड के रूप में ले लेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों आप कि अतः सुबह 7 बजकर, ठीक है, 7 मिनट, ठीक, क्योंकि घंटी जो थी ऑलरेडी जो है 7 बजे बज चुकी थी, यानी ये जो 7.12 हुआ तो 7 मिनट और 12 सेकेंड पे एक साथ बजेगी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है दोस्तों कि 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है और उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन 3 टैंकरों के डीजल को पूरी तरह माप दे, ठीक है। अधिकतम का बात किया है तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या का मौसा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस संख्या में सबसे पहले 13 से भाग देंगे, 33 39 और 13 कम 13, ठीक है। फिर 31 से भाग देंगे कितने बार, एक बार। यहाँ पे हम बात करें तो सबसे यहाँ पे तो 2 से चला जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 कम 2 और 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर हम इसमें 7 से भाग करेंगे, 17 का 21 और 7 कम 7, फिर 31 से भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा। 465 की बात करें तो हम सबसे पहले 3 से भाग दे के देख लेते हैं, 3 कम 3 और 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15 चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से 3 से तो नहीं जाएगा, अब 5 से भाग के देखते हैं, 5 से चला जाएगा, 5 3 15 और 5 कम 5, ठीक है। फिर 31 से भाग देंगे, एक बार में चला जाएगा, ठीक है। अब इन 3 संख्याओं में हमें देखना है कि कौन सी संख्या आपका कॉमन है। तो कौन सी संख्या कॉमन है, तो 31 कॉमन है। तो लिखिए मौसम बराबर क्या हो जाएगा, और कोई संख्या तो कॉमन है ही नहीं, कितना हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि बर्तन की धारिता अधिकतम 31 लीटर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस सवाल को भी हम लोग हल करते हैं। तो इन जैसे 6, 15 और 18 का हम लोग क्या करेंगे, लसा ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का लसा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6। ठीक है, 15 को ऐसे ही उठा देंगे और 2 नवा 18। ठीक है, फिर उसके बाद से हम कौन सी संख्या से भाग देंगे, इसमें 3 से। 3 कम 3, 3 5 15 और 3 के 9। ठीक है, फिर 3 से भाग देंगे कितने बार, तो एक बार जाएगा। 3 कम 3, यहाँ से 5 उतारेंगे, फिर यहाँ से 1 उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोमा लगा दीजिए। फिर 5 से एक बार भाग देंगे तो 5 कम 5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ से यहाँ तक संख्या आई हैं इनको लिखकर हम इसमें गुणा करेंगे। तो लिखिए दोस्तों, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, कराइए गुणा। 2 तिहाई 6, 6 तिरी 18, 18 पचे 90। ठीक है, और उसमें पूछा था आपका कितना है यहाँ पे प्राप्त, तो 90 हुआ। तो पूछा था कि प्रत्येक दशा में आपका जो है 5 शेषफल बचे। तो 90 में जब आप इन सारी संख्याओं से भाग देंगे तो ये तो पूरी तरीके से कट जाएगी। तो क्या करना है कि 90 प्लस 5 जोड़ दीजिए, इसमें 95 हो जाएगा। तो प्रत्येक दशा में आपका 5 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है दोस्तों कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। ठीक है, तो चलिए आइए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो दोस्तों जब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका लॉसा ज्ञात करेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। 2 नवा 18, फिर 2 कम 2, 2 दूनी के 4, फिर 2 कम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से चला जाएगा। ठीक है, 2 छक्का 12, 2 अठे 16। ठीक है, फिर 2 से चला जाएगा आपका 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर 9 वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, फिर 2 से भाग जाएगा आपका कितने बार, 2 दूनी के 4, फिर 3 को उतार देंगे, फिर 9 को, फिर 2 से एक बार जाएगा। ठीक है, 2 कम है 2, फिर यहाँ 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब 3 से भाग देंगे, 3 के 9 और 3 कम 3, फिर यहाँ से 1, फिर 3 से 3 कम है 3। ठीक है, तो 1 1 प्राप्त हुआ। अब लसा में आए हुए जो संख्या है उसको लिख देंगे। लिखिए, लसा बराबर कितने बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए 1, फिर उसके बाद 3 कितने, सॉरी 2 हुआ ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद 3 कितने बार आया है, तो 2 बार आया है। अब इन संख्याओं को गुणा करा लीजिए। 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, 32 लिख लीजिए यहाँ पे, और 3 के 9। ठीक है, जब यहाँ इसमें गुणा कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा 288। ठीक है, अब क्या करना है, आगे इसको करना है दोस्तों, आपको लिखना है कितने अंकों की, तो 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1000 होती है। सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है। ठीक है, अब 1000 में क्या करेंगे, 288 से हम लोग भाग देंगे। ठीक है, 288 से जब 1000 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, तो 3 टाइम ले जाएंगे, होगा 864। रिमाइंडर कितना बचा, तो 136। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे आएंगे और लिखेंगे अतः संख्या बराबर कितना, 1000 प्लस 288 माइनस 136। ठीक है, और घटाकर इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 1000 में। जब घटाएंगे तो 1000 प्लस 152 प्राप्त होगा, और लिखेंगे यहाँ पर 1152। ठीक है, तो इस सवाल का यही आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको 9 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
तो दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 9 तक ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे के वीडियो में भी सेकेंड पार्ट इसका लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दें, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं दोस्तों आपको ईजिली मिल सके, ठीक है। और अपने फ्रेंड, कलिंग्स, पीयर ग्रुप में जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।